रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दे रहे हैं। हम इधर क्लास लेते रह रहे थे, बस हम कैमरा को ध्यान में रखे हुए थे, बाकी हम इधर फिक्स हो जाते थे। हम इधर नहीं ध्यान दिए थे कि आप लोग क्लास नहीं दिख रहा है आपको जो है। एक लोग मैसेज भी किया था, हम बोले भी जो है क्लास तो चल ही रहा है एक तरह से जो है, तो फिर इसमें क्या बोलना है क्लास कब से चलेगा जो। लेकिन कोई बात नहीं है। और आपको कभी अब दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी आप लोगों को क्लास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एक तरह से जो अभी वाले में? हाँ दिख रहा है ना। तो उस समय कुछ बटन इसका हो सकता है मेरे ही से नहीं टिप आया होगा, या हो सकता है किसी वजह से वैसा हो गया होगा, तो हम नहीं ध्यान दे पाए थे। हमको भी लग रहा था कुछ लोग क्यों पूछ रहे थे। खैर हम पढ़ा दिए हैं सारा चीज जो है, तो पढ़ा दिए हैं तो हम इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। बाकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए, दोबारा आप इसको सुन लीजिएगा जो। देखिए टाइम डायलेशन हम लोग स्टार्ट किए थे, टाइम डायलेशन जो, ठीक है हम पढ़ाते चले गए थे, सही होगा कि ध्यान नहीं दे रहे थे आप पे जो है। तो देखिए हम लोग को ये प्रूफ करना था कि डेल्टा टी जो है डेल्टा टी नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। और हम जो है वही इसको लिखने के लिए भी दिए थे कि ये वाला फिगर नोट कर लीजिए जो, उसके बाद फिर हम डिराइव करते चले गए जो। खैर जब हो गया सो हो गया, अब इधर देख लीजिए जो। तो देखिए हम लोग को टाइम डायलेशन इसमें प्रूफ करना था कि डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। अब जो है नॉर्मली जो है इसमें दो फ्रेम हम लोग लेते हैं, पहले से भी पढ़े हुए थे कि दो फ्रेम हम लोग लेते हैं, एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम। हम कैमरा की तरफ ज्यादा देखते रहते हैं, इधर नहीं ध्यान दिए मुझे। एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम जो, ठीक है दो फ्रेम रहता है, एस और एस डैश फ्रेम। दोनों फ्रेम जैसे आपको एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ऐसे करके जो था, और एक्स वाई जेड, एस डैश इस फ्रेम को जो एक्स वाई जेड और एस डैश को जो है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। एस डैश मूव जो कर रहा है v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में। घड़ी को हम लोग मान लेते हैं कि आप जो है इस फ्रेम में रख दिए। अब कोई दो घटनाएं जो है नॉर्मली हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी दो घटनाओं को जो है जैसे बल्ब का जलना बुझना भी सब आप बात बोले हुए हैं, हम ध्यान नहीं देते कि हम जिसको समझा रहे हैं देख ही नहीं पा रहे एक तरह से जो। तो मान ली दो घटना है, कोई बल्ब का जलना ही और बुझना, तो कोई भी दो घटनाएं होगा तभी ना आप समय अंतराल ले पाएगा। तो हम लोग कोई दो घटनाओं को इवेंट्स को 1 और 2 करके आप बता सकते हैं। तो मान लीजिए कोई दो घटना है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर घड़ी से, जो कि मान लीजिए इस फ्रेम में रखा हुआ है। तो आप जो घटनाएं लीजिएगा, दो घटना मान लीजिए t1 समय पे घटा और दूसरा t2 समय पे घटा, तो जो समय अंतराल होगा कितना होगा t2 माइनस t1। अब वही घटना को आप जो है मान लेते हैं कि आप दूसरे फ्रेम से देख रहे हैं, एस डैश फ्रेम से। एस डैश फ्रेम से जब देखिएगा तो घटनाएं जो आपको दो जो है t1 डैश पे और t2 डैश पे चलेगा, t1 डैश और t2 डैश पे चला करेगा। तो हम लोग को मालूम है कि t1 डैश t1 के रिस्पेक्ट में कैसे लिख सकते हैं, जो कि हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। तो वही काम किए हुए थे। तो यही फिगर में पहले बना हुआ और यही की दो घटनाएं जो है अकर हो रहा है व्हिच इज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर फ्रॉम एस फ्रेम एंड एस डैश फ्रेम। पहले ये वाला पूरा लिख लीजिए, उसके बाद आगे की ओर बता देते हैं। हम कर देंगे, दोबारा बोलना पड़ेगा। हाँ ये जरूर है कि लिखा हुआ, हमको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इसीलिए कुछ लोग यहाँ से गायब हो गए, हमको भी लग रहा है कुछ लोग का नेटवर्क खराब है क्या, जो लोग गायब हो गए एक तरह से जो। ठीक है, तो ये आपको दो फ्रेम था, कोई घटनाएं है जो डॉट करके दिखाया है ना, ये डॉट करके जो है, ये डॉट करके ये दो घटनाएं हैं, ये दो कोई घटना है जिसके बारे में दिखाया गया था आपको। ये दो घटना है जो ब्लिंक कर रहा है ना, वो दो घटना है
उसी के बारे में जो है आपको बताया गया। ये जो ब्लिंक कर रहा है आपको, जो दो घटना है और यही दो घटनाएं जो घटा है जिसको T1 और T2 टाइम पे ऑब्जर्व किया गया फ्रॉम एस फ्रेम, वही एस डैश फ्रेम से T2 डैश और T1 डैश पे किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आप इसको लिख सकते हैं कि द टू इवेंट्स एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर फ्रॉम एस डैश फ्रेम, फ्रॉम एस डैश नहीं एस फ्रेम से, जो एस फ्रेम होगा, एस फ्रेम होगा एस डैश नहीं एस फ्रेम, ठीक, एस फ्रेम से जो दो घटनाएं हैं वो आप जो है ऑब्जर्वर जो इस फ्रेम से ऑब्जर्व करेगा क्या होगा, डेल्टा टी नॉट, क्योंकि उसी फ्रेम में घड़ी है, उसी फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, या कोई घटना है उसी फ्रेम में हुआ है तब उसको ऑब्जर्व करेगा, तो डेल्टा टी नॉट इक्वल टू टी टू माइनस टी वन। ठीक है, ये हुआ जब आप इस फ्रेम से रीडिंग लीजिएगा। तो इस डैश फ्रेम से जो रीडिंग लीजिएगा तो क्या होगा, द सेम इवेंट्स ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर फ्रॉम इस डैश फ्रेम, तो ये टी2 डैश और माइनस टी1 डैश होगा जो इस डैश फ्रेम से लीजिएगा। तो अब आपको मालूम है कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन क्या बताता है, t2 डैश इज इक्वल टू t2 माइनस b by c स्क्वायर into x by this। ठीक है, और t1 डैश क्या बताएगा, t1 माइनस b by c स्क्वायर into x by this। ठीक है, लॉरेंज टाइम ट्रांसफॉर्मेशन बताया हुआ है कैसे होता है। ठीक है, t डैश इज इक्वल टू t माइनस b by c स्क्वायर into x by अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर by c स्क्वायर। ठीक है, तो ये काम किया हुआ, यहाँ से t2 डैश माइनस t1 डैश कर दीजिए तो कटेगा छटेगा। फिर बताए थे इसमें हम सब बता रहे थे। ठीक है, हमको नहीं मालूम था कि आप देख ही नहीं पा रहे ना सुन पा रहे थे। ठीक है, तो x जो है घड़ी जो है एक ही जगह रहता है ना, बार बार घड़ी थोड़ी ना बदलते रहते, घर में घड़ी लगाए थे एक ही जगह लगाए थे, बार बदलते रहते हैं उसको। ठीक है, तो इसलिए x1 x2 नहीं लिए हुए, टाइम जो है रखें t2 और t1 वाला जो है, और x जो है सेम रखे हुए, तो कट जाएगा आपका जो तो कटेगा। तो उसके बाद जो है ये t2 माइनस t1 जिसको आप लिखिएगा तो डेल्टा t नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ठीक है, और इसको जब आप इसको रखिएगा तो t2 डैश माइनस t1 डैश इज इक्वल टू दिस, जो आप लिखे थे डेल्टा t, या कोई बुक इसको t डैश भी लिखता है, जो मूविंग फ्रेम से या इस डैश फ्रेम से जो ऑब्जर्वेशन होते हैं। ठीक है, यही आपको रहता है, इसी को आप नोट कर लीजिए, छोटा सा डेरिवेशन है, यहाँ से नोट कर, यहीं से नोट करना था आपको। आज पहली बार इतना दिन से क्लास लिए है ना, ये पहली बार ऐसा घटना घटा है कि हम पढ़ा दिए हैं, डेरिवेशन पूरा कर दिए हैं समझाते हुए जो, और आप लोग देख ही नहीं रहे थे, और हम भी इस बात का नहीं ध्यान दे पा रहे आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, क्योंकि होता क्या है ना, स्क्रीन पे हम जैसे किसी नाम को टिपे हैं, क्लिक किए हुए तो उसी का जो स्क्रीन पे दिखते रहता है, हमारा नहीं दिखता है, हम लगा कि वैसे ही कुछ हुआ होगा, तो मैं कहते हम देने जाएंगे, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसलिए हम एक कंप्यूटर को आपके साइड से जोड़ते हैं, आज हम सहयोग से नहीं जोड़े हुए थे, देखिए कंप्यूटर आपके साइड से जोड़ते हैं, लेकिन इसको हम जोड़े हुए नहीं थे, वरना पता चल जाएगा।
ठीक है, नोट कर चुके हैं आप लोग? नोट कर चुके हैं आप लोग का जो, तो यही हम आपको जो है बताया हुआ था, तेजी से इसको हम फास्ट से रिकॉल कर दे रहे हैं एक तरह से जो, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा फिक्स हो जाए अच्छी तरह से। टाइम डायलेशन स्टार्ट किए थे, इसमें जो है प्रूफ करना है डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जिसमें से एस और एस डैश दो फ्रेम लिए हम लोग, इसके बारे में जानकारी दे चुके थे। फिर वही कि हम लोग दो घटनाओं को जो है अपने अपने फ्रेम से ऑब्जर्व किए, तो दो घटनाएं जो इस फ्रेम से हुआ, ठीक है, इसको एस डैश लिखे हुए थे, फिर काटे होंगे, देखे होंगे एस डैश से एस किए एक तरह से, तो वो आपको t2 माइनस t1 हुआ। एस डैश फ्रेम से जब देखिएगा तो t2 डैश माइनस t1 डैश होगा। अब लॉरेंज टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके t2 डैश और t1 डैश को लिख सकते हैं। सॉल्व करिए, कट छट करके आपको डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा t नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर है, समझ में आया कि क्या बातें हुए क्या नहीं? सारा डेरिवेशन का स्टेप क्लियर है ना? डेरिवेशन जो किए इसमें तो कोई बड़ा चीज नहीं रखा हुआ, पर चैट बॉक्स में जानकारी दे दीजिए, सारा क्लियर है, कॉपी देख लेते हैं हम आप लोग का, फिर हम आज छोड़ देंगे। तो कई लोग जो है निराश होकर आज क्लास चलेगा, हमें सर लगता है क्लास बदलने के चक्कर में क्लास ही नहीं ले रहे। हम उस समय सभी लोग प्रेजेंट थे अधिकतर, जो पार्ट 1 वाले क्लास में, फिर लाइव वाले में अधिकतर लोग गायब हो गए। उसका वजह यही होगा कि उनका स्क्रीन जो है नहीं दिख रहा होगा, जो सोचा होंगे कुछ हो गया होगा प्रॉब्लम। जो कॉपी दिखाइए, दिव्या कुमारी, हनीफ रेजा, अब जिसका छूटा हुआ है अपना वीडियो देख लेंगे, जो रिकॉर्डिंग ऑन